गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्धिज्म का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है। इसके बाद हम लोग जैनिज्म पे जाएंगे। जिन्होंने बुद्धिज्म का नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और उसके बिना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, की जो बुद्धिज्म था वो किस तरीके से फैला, किस तरीके से उसने अपनी जड़ें जो थी वो मजबूत करी थी भारत में। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, बुद्धिज्म एक रिलीजन था और वो काफी स्ट्रॉन्ग था एक समय पर इंडिया में। लेकिन अगर हम लोग आज के समय की बात करें तो आज के समय में वो गायब हो चुका है। बुद्धिज्म को स्प्रेड जब किया गया था तो मोस्टली इसको गौतम बुद्ध के मरने के बाद स्प्रेड किया गया था, और वो भी उनके फॉलोअर्स ने इसको स्प्रेड किया था। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं किया उसको, मतलब वो जगह जगह जाते थे, लेकिन वो वहां पे जाके मतलब किसी को ये नहीं कहते थे कि उनको बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए या उससे जुड़ना चाहिए। बस वो अपनी टीचिंग्स देते थे और आ जाते थे। लेकिन गौतम बुद्ध के मरने के बाद लोगों ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको फैलाया और बहुत सारे लोग उसके बाद बुद्धिज्म से जुड़े थे। तो बुद्धिज्म को किस किस तरीके से फैलाया गया था, आज हमारा क्वेश्चन यही है। बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन था जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था, कोई भी उससे जुड़ सकता था। ये नहीं देखा जाता था कि वो अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कुछ भी नहीं देखा जाता था। कोई भी बुद्धिज्म में जुड़ सकता था। ठीक है, तो मोस्टली बुद्धिज्म जो था वो गौतम बुद्ध के मरने के बाद स्प्रेड हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, his followers spread बुद्धिज्म को फैलाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था संघ का। संघ एक तरह का ग्रुप होता है जो कि बनाया गया था बुद्धिज्म में। ठीक है, ये ग्रुप था जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था। इसमें सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि ये अमीर है, गरीब है, ये राजा है, मंत्री है, सब उसमें बराबर होते थे और कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, संघ। और इसको गौतम बुद्ध ने ही बनाया था जब वो जिंदा थे। संघ was created by Gautam Buddha. Many people joined it. ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे वो इससे जुड़े थे। अब जो संघ होता है उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप लोग सुबह जाओगे, ठीक है, दोपहर में आओगे, आपकी यूनिफॉर्म होती है। सेम जो संघ था उसका भी कुछ रूल्स होते थे। सबसे पहला जो उसका रूल था कि जो भी संघ से जुड़ता था, जो भी संघ को ज्वाइन करता था, उनको अपनी जो भी मतलब ऐशो आराम की जिंदगी होती थी वो छोड़नी पड़ती थी और एक सिंपल लाइफ व्यतीत करनी होती थी। मतलब अपनी सारी आराम की चीजें छोड़कर अपना आराम से, जो साधु नहीं होते हैं वैसी जिंदगी उनको बितानी होती थी। ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दिस संघ lived a simple और वो अपने साथ सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेके जा सकते थे, बेफालतू का सामान नहीं लेके जा सकते थे। जैसे फोन ले गए, चार्जर, लैपटॉप, ये सब नहीं। वैसे तो होता भी नहीं था, लेकिन आज के रेफरेंस में बता रही हूँ। ठीक है, तो इन सब जो बकवास की चीजें उनको नहीं लेके जा सकते थे। और क्या था, संघ जो था पहले औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उनको ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते थे। सेम चीज उस टाइम पे भी था, बट संघ में ये चीज थी कि
औरतों को अलाउ किया था कि औरतें संघ को ज्वाइन कर सकती थी। पहले उसमें भी सिर्फ मर्द ही जा सकते थे, बट बाद में गौतम बुद्ध ने अलाउ कर दिया था कि उसको औरतें भी ज्वाइन कर सकती थी। इनिशियली only men could become a member। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, आपके काम आएगा। ठीक है। अब अगर औरतें भी अलाउड थी तो क्वेश्चन आता है कि पहली औरत कौन थी जिसने संघ को ज्वाइन किया था। तो जो पहली औरत थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी। ठीक है, ये पहली लेडी थी जिन्होंने ज्वाइन किया था संघ को, प्रजापति गौतमी, मदर ऑफ गौतम बुद्ध, became the first women to join the संघ। इस संघ को ज्वाइन करने वाली ये पहली लेडी थी। अब अगला रूल क्या था संघ का, जो भी संघ को ज्वाइन करता था उनको या तो भिक्षु या भिक्षुनी बनना पड़ता था। भिक्षु होते थे जो मेन होते थे वो भिक्षु बनते थे, और जो भिक्षुनी होती थी वो होती थी वुमेन। ठीक है, भिक्षु बनने का मतलब होता था कि वो लोग भीख मांग के खाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर इंसान सिंपल लाइफ जी रहा है, उसके पास अपना कोई धन नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कैसे खाएगा, उसको भीख मांग के ही खाना पड़ेगा। तो वही रूल था उस टाइम पे कि जो आदमी होते थे उनको भिक्षु बनना पड़ता था, और जो औरतें होती थी उनको भिक्षुनी बनना पड़ता था फॉर लाइफ टाइम। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। ठीक है, अब ये जो संघ होता था इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही इसमें जुड़ेंगे या मंत्री ही इसमें जुड़ेंगे। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता कर लेता था, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ऐसा नहीं कि राजा है तो वो गद्दी पे बैठेगा, मंत्री जो गरीब है, जो मतलब वो है नौकर है, तो वो नीचे बैठेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाता था इसमें। पीपल फ्रॉम all sections of the society were included in this song. For example, kings, leaders, farmers, craftsmen। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि अगर आप टाइम दे रहे हो तो टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि बस आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ी देर पढ़ रहे हो। टाइम टाइम देने का मतलब है कि आप जितना टाइम दे रहे हो उसका कुछ फल निकले। ठीक है, कि हाँ आपने अगर ये टाइम दिया तो आपने इस टाइम में ये सीखा है। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ा करो। नेक्स्ट है हम लोगों ने जो अशोक वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि धम्मा बनाया था अशोक ने। धम्मा में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें धम्मा में बताई गई थी, और धम्मा के जरिए अशोक ने जो ये बुद्धिज्म थी उसकी टीचिंग्स को भी फैलाया था एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ तक कि उन्होंने धम्मा महामंत्रास को अपॉइंट किया था ताकि वो उन टीचिंग्स को फैला सके। ठीक है, all of
them used to spread the thumb. मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो पिछली वीडियोस में। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बता रखा है अच्छे से कि ये क्या था, किसने बनाया था, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या था, तो सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, और धम्मा महामंत्रास का पॉइंट किया गया था। धम्मा महामंत्रास were appointed to spread the message of गौतम बुद्धा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो जो ये बुद्धिज्म की टीचिंग्स है, ये है किस चीज में, मतलब हमें बुद्धिज्म की टीचिंग्स कहाँ से मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हिंदू धर्म की जो टीचिंग्स है वो वेदों में है, 4 वेद है ना हमारे, उन सब में हमारी टीचिंग्स ही तो लिखी गई हैं। तो जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं वो लिखी गई हैं त्रिपिटिका में। ठीक है, त्रिपिटिका जो है ये एक त्रिपिटिका, ठीक है, त्रिपिटिका का लिटरल मीनिंग होता है 3 बास्केट्स, मतलब 3 टोकरियां। बट ये 3 टोकरियां नहीं है, इसमें 3 किताबें हैं। ठीक है, 3 किताबें जिसमें बुद्धिज्म की टीचिंग्स है। पहली किताब का नाम है विनय पिटिका, दूसरी किताब का नाम है सुत्त पिटिका, तीसरी किताब का नाम है अभिधम्म पिटिका। हर किताब में कुछ खास चीजें बताई गई हैं, कुछ खास तरह का नॉलेज दिया गया है। जैसे कि अगर हम विनय पिटिका की बात करें तो इसमें रूल्स बताए गए हैं बुद्धिस्ट संघ के, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। जो अभी हमने संघ के बारे में पढ़ा, उसके जो रूल्स हैं वो सारे के सारे बताए गए हैं विनय पिटिका में। सुत्त पिटिका में टीचिंग्स, जो प्रॉपर बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी सुत्त पिटिका में बताई गई हैं। और अभिधम्म पिटिका में बताए गए हैं फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ ऐसी बातें जिन पे डिबेट हो सकती है, या जो मतलब बहुत फिलोसफी, जिसके ऊपर बहुत सोच समझ के किसी ने कुछ बात कही हो। ठीक है, जैसे गॉड से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, तो वो सारी की सारी अभिधम्म पिटिका में बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा।